नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें 2023 अप्रैल अपडेट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में कोटिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक का नाम है कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ द एम्पायर। ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये नंदिनी दास ने लिखी है। किसने लिखी है? नंदिनी दास ने, जो कि दोस्तों प्रोफेसर है लिवरपूल में। और इनके द्वारा हाल ही में एक चर्चित पुस्तक निकाली गई है कोटिंग इंडिया, जो कि मुगल के ज़माने की है, साथ के साथ इंग्लैंड के जब राज था उसके ज़माने की भी इसमें पूरा हिस्ट्री एक का वर्णन दिया गया है। उस पुस्तक का नाम रखा गया कोटिंग इंडिया, जो कि नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई है, जो कि वर्तमान में लिवरपूल में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अप्रैल 2023 में चर्चित वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वार एंड वुमेन हाल ही में जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, वो M.A. हसन के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने इसे लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और M.A. हसन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। डबल स्टार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मार्च 2023 में चर्चित वाई कांट एलिफेंट बी रेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है वानी त्रिपाठी टिक्कू। आप देख सकते हैं फोटो में, ये है वानी त्रिपाठी। और बेसिकली ये इंडियन सेंसर बोर्ड की मेंबर भी हैं। साथ के साथ इन्होंने एक नई बुक निकाली है जिसका नाम है दोस्तों वाई कांट एलिफेंट बी रेड, यानी कि जो एलिफेंट है लाल क्यों नहीं हो सकते। ये इनकी एक पुस्तक की पेशकश है, जो कि इंडियन सेंसर बोर्ड की मेंबर भी हैं। इनका नाम है वानी त्रिपाठी टिक्कू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अप्रैल 2023 में चर्चित फूलेंगे पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों फूलेंगे एक तरह का नेपाली नोवेल है दोस्तों, जिसे लिखा है लेखनाथ छेत्री को। और ये चर्चा में इसलिए रहा था दोस्तों क्योंकि हाल ही में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। इंग्लिश वर्जन में इसका नाम रखा गया है फ्रूट्स ऑफ द बैरन ट्री, और नेपाली में क्या नाम है? फूलेंगे। इंग्लिश में क्या नाम हुआ है बुक का? फ्रूट्स ऑफ द बैरन ट्री, जो कि ट्रांसलेट किया है अनुराग बासनेट ने। ये आपको ध्यान में रखना। और जो नेपाली भाषा में जो लिखा था वो लेखनाथ छेत्री के द्वारा लिखा था, और इसे जो ट्रांसलेट किया है अंग्रेजी में अनुराग बासनेट के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में गांधी सियासत और संप्रदाय पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों गांधी सियासत और संप्रदाय, जो कि बुक का नाम है और हाल ही में लिखा गया है दोस्तों पीयूष बवेले के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। पीयूष बवेले दोस्तों मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं दोस्तों, और इनके द्वारा हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है गांधी सियासत और संप्रदाय। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मार्च 2023 में 32वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों मेरा जो उद्देश्य है इसमें ये आपको बताना है इन्हें किस बुक के लिए मिला है, क्योंकि बुक एंड ऑथर मेरी ये वीडियो का नाम है दोस्तों, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों पागल खाना ये इनका जो बुक है दोस्तों, इन्हें आप याद रखना, क्योंकि इन्हीं के लिए दोस्तों इन्हें ज्ञान चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया है, 32वें व्यास सम्मान से। ये आपको ध्यान में रखना। पागल खाना किसने लिखी है? ज्ञान चतुर्वेदी जी के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मार्च 2023 में किसे 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है इन्हें किस पुस्तक के लिए देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2022 पुस्तक जो अवार्ड है वो मिला। तो दोस्तों पुस्तक का नाम है आलोचना का स्त्री पक्ष। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी पुस्तक के लिए दोस्तों इन्हें सुजाता जी को ये दोस्तों देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया हाल ही में मार्च 2023 में। तो आलोचना का स्त्री पक्ष पुस्तक किसने लिखी है? सुजाता जी ने लिखी है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, मार्च 2023 में चर्चित पियरे पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए हाल ही में नामांकित किया गया। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों लेखक का नाम है इनका पेरुमल मुरुगन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक तरह का जो बुक का नाम है पायरे, एक तरह का नोवेल है दोस्तों, और हाल ही में इसे 2023 के इंटरनेशनल बुकर प्राइज की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नामांकित किया अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2023 के लिए, इसलिए और भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मार्च 2023 में चर्चित छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक के लेखक कौन है?
तो दोस्तों काफ़ी चर्चा में रही थी छत्रपति शिवाजी महाराज। और दोस्तों ये जो लिखी है, ये लिखी है श्रीमंत कोकाटे ने। ये आपको ध्यान में रखना, कोकटे ने कहते हैं, श्रीमंत कोकटे इनका नाम है दोस्तों। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज पुस्तक के ये लेखक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इन्होंने ये जो पुस्तक लिखी है मराठी भाषा में लिखी है, जिसे हाल ही में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। किसके द्वारा? दिलीप चौहान के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2023 में चर्चित स्नेक इन द गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? स्नेक्स इन द गंगा यानी कि दोस्तों गंगा में सांप पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो लिखी है राजीव मल्होत्रा और विजय विश्वनाथन दोनों के द्वारा दोस्तों ये लिखी गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। पुस्तक का नाम है स्नेक इन द गंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2023 में चर्चित बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही आप जानते हैं दोस्तों। इन पर एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, और ये लिखी गई है रचना विष्ट रॉबर्ट, जो कि ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाना है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2023 में चर्चित इज एज गुड एज माई वर्ड, आप इंग्लिश में देख सकते हैं एज गुड एज माई वर्ड, ये पुस्तक लिखी है दोस्तों किसने? KM चंद्रशेखर ने। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हाल ही में चर्चा में रही थी, इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ अपने वीडियो में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2023 में चर्चित इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैथ्री पुस्तक के लेखक हैं सज्जन सिंह, डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। ये आपको ध्यान में रखना, और हाल ही में इसे रिलीज किया गया भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें फ़ोन पे कर सकते हैं। अगर आपको वाकई हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम पेड कोर्स नहीं देते, आपको बिल्कुल फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको वाकई अच्छा लगता है हमारा कंटेंट, आप बहुत ही अच्छा है दोस्तों, एकदम रियलिस्टिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप जितने भी अपने अकॉर्डिंग आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2023 में चर्चित मोदी पुस्तक किसने लॉन्च की है? और चीज़ एक और बात दोस्तों, इस वीडियो की PDF चाहिए तो लिंक आपको टेलीग्राम का, जितने भी सोशल मीडिया पर हम अवेलेबल हैं दोस्तों, उसके जितने लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है दोस्तों, चेक कर लीजिए। हमारे लिंक है टेलीग्राम का, लिंक है, वहाँ आपको इसकी वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों। फरवरी 2023 में चर्चित मोदी पुस्तक किसने लॉन्च की? तो दोस्तों लॉन्चिंग की मैं बात करूं तो दोस्तों ये लॉन्च की बीजेपी प्रेसिडेंट, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दोस्तों, इनका नाम है जगत प्रकाश नड्डा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, जो कि मोदी की बुक का ये पूरा नाम है दोस्तों, और ये बुक किसने लिखी है दोस्तों? तो दोस्तों ये भारत के जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उनके द्वारा लिखी गई है, जिसे लॉन्च किया गया है JB नड्डा के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2023 में चर्चित मुंडक उपनिषद पुस्तक के लेखक कौन है? चर्चा इसलिए रही थी क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसे लॉन्च किया था दोस्तों, और इस पुस्तक का नाम है मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी। और दोस्तों ये लिखी गई है पूर्व MP जिनका नाम है डॉक्टर करण सिंह, इनके द्वारा ये लिखी गई है मुंडका उपनिषद, जिसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इसे रिलीज किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2023 में चर्चित आज़ाद आत्मकथा किसने लिखी है? तो दोस्तों आज़ाद, जो कि गुलाम नबी आज़ाद की दोस्तों ऑटोबायोग्राफी होगी दोस्तों, इनके बारे में बताना आपको पता ही होगा। गुलाम नबी आज़ाद कौन है दोस्तों? इन्होंने अपने ऊपर एक पुस्तक लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों, इसका नाम रखा गया है आज़ाद। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक 2023 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए दोस्तों ये अवार्ड मिला डॉक्टर पैगी मोहन को। क्यों मिला? क्योंकि इनकी बुक के लिए मिला। ये बुक एंड ऑथर दोस्तों कैटेगरी है, यानी कि वीडियो का टाइटल है दोस्तों, और इसी में मैं बताऊंगा किस लिए मिला। तो बुक का नाम है वंडर्स किंग एंड मर्चेंट। इसके लिए पैगी मोहन को मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2023 की विश्व पुस्तक राजधानी, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2023 किसे चुना गया? तो दोस्तों घाना की जो राजधानी है जिसका नाम है अकरा, घाना की कैपिटल का नाम है अकरा, और इसे चुना गया विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों।
जनवरी 2023 में चर्चित अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों 14 अप्रैल के दिन हम अंबेडकर जी की जयंती मनाते हैं दोस्तों, और उसी पर एक कृति है दोस्तों जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। काफ़ी चर्चा में रही है, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4 स्टार, जितने भी स्टार हैं सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जानी है। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक का नाम है जो कि शशि थरूर के जो कि कांग्रेस नेता हैं दोस्तों, और कांग्रेस से एमपी भी हैं। शशि थरूर इनका नाम है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है अंबेडकर जी के ऊपर, उनकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिसंबर 2022 में ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, ये लिखी है विक्रम सावंत संपत ने, जो कि पेंगुइन पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन किया है पेंगुइन ने, और विक्रम संपत के द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिसंबर 2022 में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIEF पुस्तक पुरस्कार 2022 किस पुस्तक को दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया शैलेश पाठक को। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, किसके लिए? द चिपको मूवमेंट, यानी कि जो बुक का नाम है दोस्तों वो नाम है चिपको मूवमेंट नाम है दोस्तों, और ये दिया गया शैलेश पाठक को जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं। और अवार्ड का नाम क्या है? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIEF बुक प्राइज 2022। और दोस्तों ये एनवायरमेंट करंट अफेयर के रूप में भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है आपको एनवायरमेंट सेक्शन में भी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2023 में फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लेखक हैं श्री रंगराजन। ये आपको ध्यान में रखना है, ये RBI के 19वें गवर्नर रह चुके हैं और हाल ही में इन्होंने पुस्तक लिखी है फोक्स इन द रोड माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, यानी कि इन्होंने अपने जो दिनों में जब ये RBI में थे गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया तो उसके बारे में सिलसिले में बताया श्री रंगराजन के द्वारा इस पुस्तक में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2023 में कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम पुस्तक लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो रिटेन लिखी गई है दोस्तों R कौशिक और रामाकृष्णन श्रीधर के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। और बेसिकली ये जो पुस्तक है भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच के रूप में R श्रीधर के 7 साल के कोचिंग कार्यकाल को दर्शाती है। बेसिकली जो R कौशिक हैं दोस्तों वो फील्डिंग कोच के रूप में कार्यरत रहे थे इंडियन क्रिकेट टीम में। उन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल से कोचिंग कराता था इंडियन क्रिकेट टीम को दोस्तों, उसके बारे में इन्होंने हिस्ट्री बताई है दोस्तों। तो कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम ये पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2023 में चर्चित द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी के लेखक कौन है? तो दोस्तों वह है साइमन सेवाग। क्या नाम है? साइमन सेवाग। और हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं दोस्तों, जनवरी 2023 में द लाइट वी कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है मिशेल ओबामा ने, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसे पब्लिशिंग की है क्राउन के द्वारा, क्राउन पब्लिशिंग ने इसे पब्लिश किया है। और पुस्तक का नाम है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, जो कि लिखा गया है मिशेल ओबामा के द्वारा, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।